तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल VME क्लासेस। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सम इफ और सम इफ फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको सम इफ और सम इफ फार्मूले को कैसे यूज़ करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं और कुछ सोर्स है और सेल्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे अमन है, उसका सोर्स उसने अमेजोन के थ्रू सेल की है और ये उसकी उतनी सेल्स है। ऐसे रोहन, ऐसे सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए, उनके सोर्स है और उनकी सेल्स है। फिर मैंने कुछ नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज हम सम इफ एंड सम इफ्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सम इफ हमारे किस यूज में आता है और कैसे काम करता है, फिर हम सम इफ्स को समझेंगे। तो देखो, सम आप सबको नॉर्मल पता है कि कैसे काम करता है। कि सम का मतलब हो गया आपको कुछ भी टोटल करना है या आपको सिंपल भाषा में उसको जोड़ना है, सम करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को जो यहाँ पे सेल्स लिखी है, मेरे को यहाँ पे इसका सम करना है। तो सम करने के लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आके रेंज दे दूंगा और यहाँ पे ये मेरे को क्या दे देगा, इसके टोटल दे देगा। मैंने इसको एंटर मारा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी टोटल निकल के आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और इक्वल कर दूँ तो भी यहाँ पे सम ही आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है कि ये जितनी भी सेल्स दी हुई हैं सबके टोटल कर रहा है। तो सम इफ हमारा किस लिए यूज में आता है, जब आप कंडीशन के साथ सम करते हो। सम का मतलब तो सिंपल है ही कि आपको टोटल करना है, लेकिन इफ का मतलब होता है अगर, यानी कि कंडीशन है। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ अमन। अब आपको यहाँ पे अमन की टोटल सेल निकालनी है। तो अगर आप नॉर्मल सम फॉर्मूला यूज करोगे तो ये तो आपको सबकी निकाल के देगा यहाँ पे, लेकिन जो अमन है वो हमारी क्या है, कंडीशन है कि सम इफ वही करता है आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, आपको सम करके देता है। तो कैसे करना है आपको, तो एक बार देख लीजिए। अब मेरे को यहाँ पे क्या है जी, अमन की क्या निकालनी है, सेल निकालनी है। तो मैं क्या टाइप करूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, सिंपल यहाँ पे टाइप करूंगा सम इफ ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब ये मेरे से 3 पैरामीटर पूछेगा। एक सबसे पहले पूछेगा रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इससे रेंज पूछेगा। रेंज का मतलब ये है कि आपका क्राइटेरिया कौन सी रेंज में है। तो सबसे पहले आपको रेंज देनी दी। अब मेरा क्राइटेरिया इस रेंज में है तो मैं ये वाली रेंज दे दूंगा और मैं फिर कॉमा दूंगा। फिर ये मुझसे पूछेगा क्राइटेरिया, मतलब कि आपने जो रेंज दिया है उसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपकी कंडीशन क्या, आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करना चाहते हो। तो मैं अमन की क्या है, सेल को टोटल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। फिर ये पूछेगा कि आपको सम रेंज, यानी कि आप कहाँ से टोटल करनी है। तो हमें सेल वाले कॉलम में से टोटल करना है और मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करा, इसको रेंज को सिलेक्ट करा, देन ब्रैकेट को करा क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखो, ये इसने क्या किया, पूरे डेटा में से सिर्फ मेरे को अमन की जो है टोटल सेल निकाल के दिखा दी। तो मतलब इस तरीके से आपका सम इफ काम करता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, यहाँ पे टोटल करता है। इसी तरीके से मान लो मेरे को किसी ममता की क्या निकालनी है, सेल निकालनी है। मेरे को सेल्स चाहिए कि ममता की टोटल कितनी सेल्स है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सिंपली और इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज। तो मैंने बोला रेंज में दिया ये, क्योंकि यहीं पे मेरा क्राइटेरिया है। एंड मैंने फिर कॉमा दिया। फिर पूछेगा आपसे क्राइटेरिया कि आप क्या इसमें से ढूंढना चाहते हो। तो ममता का सेल ढूंढना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ममता पे क्लिक कर दिया, या वरना आप इन्वर्टेड कॉमा में भी ममता लिख दोगे तो भी वो आपको टोटल करके दिखा देगा। तो आपने पूछेगा, फिर पूछेगा ये सम रेंज, यानी कि आपको कहाँ से टोटल करनी है। तो आपने ये पूरी रेंज दे दी, देन आपने ब्रैकेट को करा क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको ममता की सेल निकाल के दिखा देगा। तो आप समझ गए होंगे कि सम इफ को आपको कैसे यूज करना होता है, कि जब भी आपको कंडीशन के साथ सम करना हो तो आप सम इफ को यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो हमने सम इफ को सिंपल समझ लिया कि आपको सम इफ को कैसे यूज करना होता है। लेकिन अब मान लो अब हमारे सामने 2 कंडीशन है या 2 से ज्यादा है, तो हमें वहां उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ अमन हुज सोर्स ऑफ अमेजोन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं कि अमन की आप सेल निकालो, तो अब यहाँ पे हमने निकाल ली सम इफ से और आप भी निकाल लोगे। लेकिन मैंने बोला आप अमन की सेल निकालो, लेकिन जिसका सोर्स अमेजोन हो। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो अमन है, देखो इसने यहाँ पे अमेजोन पे भी सेल कर रखी है, नीचे अमन है इसने फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रखी है और अमेजोन पे भी। इसी तरीके से आपके और भी सोर्स हो सकते हैं कि उसने मीशो पे भी सेल कर रखी है या उसने ऑफलाइन भी सेल कर रखी है। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो अमन है, मुझे अमन की टोटल निकालनी हो जिसका सोर्स अमेजोन हो, बस। मुझे फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए या मीशो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं इस कंडीशन में सम इफ अगर यूज करूंगा तो वो तो मेरा एक सिंगल क्राइटेरिया लेता है। तो इसलिए मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया देने के लिए सिंपली सम इफ्स यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे एक बार आप ध्यान से आप लोग देखिए।
इक्वल टू मैंने टाइप किया इक्वल टू, यहाँ पे सम, अब इफ हमें यूज नहीं करना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे सम इफ पे। तो सबसे पहले देखो पूछेगा सम रेंज, लेकिन सम इफ में हमसे सबसे पहले सम रेंज नहीं पूछता था, वहां तो सबसे पहले हमसे रेंज पूछता था, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। लेकिन यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि आपको टोटल कहाँ से करनी है। तो मुझे टोटल करनी है यहाँ से, फिर आपको सिलेक्ट कर देना है, फिर आपको कॉमा देना है। फिर जैसे ही आप कॉमा दोगे तो सबसे पहले देखो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपकी जो क्राइटेरिया है कि आपकी जो रेंज है उसकी पहली रेंज आपकी कौन सी है क्राइटेरिया की। तो जी हमारी पहली रेंज है नेम वाली, क्यों, क्योंकि हमें पहले की क्या चाहिए, नाम में से चाहिए, यानी कि अमन में से। फिर आपने कॉमा दिया, फिर आपसे सम इफ पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया 1 क्या है, यानी कि आपको क्या चाहिए इनमें से। मैंने बोला मुझे चाहिए अमन, क्योंकि मुझे नेम में से अमन की सेल चाहिए, मैंने फिर कॉमा दिया। फिर देखो ऐसे ही ना, अगर आपकी जितनी भी कंडीशन है आप ऐसे ही आगे ऐड कर सकते हो। फिर पूछते हैं आपसे क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरी सोर्स वाली है, तो मैंने इसको सोर्स को सिलेक्ट कर दिया एंड फिर मैंने कॉमा दिया। फिर पूछता है क्राइटेरिया 2, यानी कि अब आपको इसमें से क्या चाहिए, इसमें से मेरे को क्या चाहिए, अमेज़न चाहिए। तो मैंने अमेज़न पे क्लिक करा, देन मैंने ब्रैकेट को करा क्लोज और मैंने किया एंटर। तो देखो इसने क्या किया, अमन की सेल टोटल करके दी मुझे, और जिसका सोर्स अमेज़न हो। यानी कि आपने देखा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आ गई तो आप उसको कैसे सम इफ से तो आप कर नहीं पाओगे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सम इफ यूज कर सकते हो। अभी तो हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन थी, मान लो अगर आपके पास 2 से भी ज्यादा कंडीशंस होती, 3 कंडीशन होती, 4 कंडीशन होती, 5 कंडीशन होती, तो आप यहाँ पे आगे इसको कर सकते थे सॉल्व। अब देखो ऐसे ही अगले क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ कि आपको क्या है, नितिन की सेल निकालनी है जिसका सोर्स अमेज़न हो। ठीक है जी, अब यहाँ देख लेते हैं एक बार नितिन को। तो देखो ये नितिन है, इसका सोर्स मीशो है, लेकिन इसका सोर्स अमेज़न नहीं है। तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। एक बार हम यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ भी इफ्स ही लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप नितिन की एक तो बताओ सेल और जिसका सोर्स क्या हो, अमेज़न हो, ब्रैकेट ओपन, नहीं यहाँ पे सम इफ्स लगेगा ना, सम इफ्स। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, सम रेंज, यानी कि आपको टोटल कहाँ से करनी है। तो मुझे करनी है टोटल यहाँ से, एंड फिर मैंने कोमा दिया। फिर पूछेगा आपसे क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे कि आपकी, यानी कि आपकी कौन से क्राइटेरिया रेंज 1 है, तो हमारी नाम वाली है, और मैंने फिर कोमा दिया। फिर पूछेगा आपसे क्राइटेरिया 1, तो हमें किसका चाहिए जी, नितिन का चाहिए, तो मैंने नितिन पे क्लिक करा और ओके का। फिर मैंने कोमा दिया। फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने सोर्स वाले कॉलम पे गया, पूरा इसे सिलेक्ट करा, फिर कोमा दिया। फिर पूछेगा क्राइटेरिया 2, अब इसमें आपको क्या चाहिए, मेरे को इसमें किसके चाहिए, अमेज़न की चाहिए। देन मैंने करा ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे मेरे को 0 रिजल्ट देखने को मिला। 0 रिजल्ट क्यों देखने को मिला, क्यों, क्योंकि जो नितिन है, जो यहाँ पे नितिन है उसकी सेल क्या है, फ्लिपकार्ट पे है। नितिन है जो इसकी सेल फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़न पे नितिन की सेल ही नहीं है, इसलिए उसने आपको 0 रिजल्ट दिया। अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया अगर हम फ्लिपकार्ट को कर देते तो यहाँ पे हमें वो रिजल्ट देखने को मिल जाता। तो मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे 0 आ गया तो आप सोचो कि ये तो फॉर्मूले ने गलत आपको रिजल्ट दे दिया। तो मतलब आपको देखना है कि मतलब कि उसकी उस पे सेल है भी सोर्स पे या नहीं है। अब मान लो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि आपको टोटल सेल क्या करनी है, ऑफलाइन की निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे हम सम सिंपल, हमारे पास एक ही कंडीशन है कि हमें टोटल निकालनी है किसकी, ऑफलाइन की। तो आप सिंपल यहाँ पे सम इफ यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, इक्वल टू सम इफ। अगर एक से ज्यादा कंडीशन होती तो हम यहाँ पे सम इफ लेते। फिर पूछेगा रेंज, तो हमने रेंज क्या देनी है, अब हमें सोर्स वाली देनी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है वो नेम में नहीं है, हमारा क्राइटेरिया सोर्स में है। फिर कॉमा दिया। फिर पूछेगा क्राइटेरिया, अब मुझे किसके अकॉर्डिंग, ऑफलाइन की सेल चाहिए। ठीक है जी, और फिर आपने कॉमा किया। फिर आपसे पूछेगा सम रेंज, यानी कि आपको टोटल कहाँ से करनी है, तो मुझे टोटल करनी है यहाँ से, और मैंने टोटल वाले कॉलम को करा सिलेक्ट, देन ब्रैकेट को करने करा क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या है जी, ऑफलाइन की जो है आपकी सेल निकल के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑफ सम इफ और सम इफ फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कमेंट डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।